और इस वीडियो में दो जगह पर गोवर्धन भगवान दिखाई देंगे, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि हमारा जो गांव है थोड़ा सा बड़ा है और यहाँ पर दो तरफ जो है यादव समाज रहता है। तो यहाँ पर दोनों समाज अलग अलग मनाता है, लेकिन फिर भी हमारे बीच किसी प्रकार का मतभेद नहीं है। हम लोग सभी अभी भी मिलकर रहते हैं और दोनों जगह पर अच्छे ढंग से मनाते हैं। गोवर्धन पूजा एक अहिर यानी यादव समाज की एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार, लेकिन सभी जाति और धर्मों के लोग इसे मिलकर इसे सफल बनाने में अपना सहयोग देते हैं और इसे अच्छे तरीके से मनाते हैं, क्योंकि किसी भी भगवान पर किसी विशेष जाति या धर्म का अधिकार नहीं होता। उसे सभी लोग मानते हैं और मनाते हैं। और ये गोवर्धन पूजा क्यों मनाया जाता है, अगर आप इसके पीछे की कहानी जानना चाहेंगे तो बड़ा ही शानदार लगेगा आपको और बड़ा ही मजा आएगा। तो चलिए ले चलते हैं उस समय जब श्री कृष्ण जी छोटे थे और वो एक दिन देखे कि हमारे घर में और पूरे गांव में एक अच्छी तरीके की पकवान बनाई जा रही है। उन्होंने अपनी माँ से पूछा, मैया मैया ये पकवान क्यों बनाया जा रहा है। तब यशोदा मैया ने उनको जवाब दिया कि ये जो पकवान है भगवान इंद्र के लिए बनाया जा रहा है। तब उस नन्हे से बालक जो श्री कृष्ण भगवान थे बोले, ये क्यों भगवान इंद्र के लिए बनाया जा रहा है और उन्हें ही क्यों चढ़ाया जाएगा। तब उनकी मैया ने जवाब दिया, क्योंकि भगवान इंद्र जो हैं बारिश कराते हैं और जिससे हमारा अन्न उपजता है और गाय के खाने के लिए ये जो घास होते हैं वो उपजते हैं। तब ये नन्हे से बालक यानी श्री कृष्ण भगवान आश्चर्यचकित होकर बोले, लेकिन मैया हमारी गायें जो हैं वो तो उस पहाड़ के नीचे जाती हैं और वहाँ पर अपनी घास चरती हैं और वहाँ पर अपने जीवन यापन करती हैं, तो फिर भगवान इंद्र को हम लोग क्यों पूजते हैं। वहीं पर हमारी गायें हमेशा रहती हैं और वहीं पर जो है घास चरती रहती हैं, तो हम लोग भगवान इंद्र को क्यों पूजे। और इसलिए भगवान इंद्र को ना पूजकर हमें तो उस पहाड़ को पूजना चाहिए, क्योंकि उसी के नीचे हमारी गाय जो हैं अधिकतर जीवन यापन करती हैं, अपना पोषण करती हैं और हम लोग भी तो वहीं पर रहते हैं जब तक गाय चरती हैं वहाँ पर। और वो एक इंद्र भगवान हैं जो हमें कभी दिखाई ही नहीं देते, लेकिन हम उनकी पूजा करते हैं। और उस दिन पूरे वृंदावन ने सोचा कि ये बच्चा तो बिल्कुल सही बोल रहा है, चलिए आज हम इस पहाड़ की ही पूजा कर देते हैं। और सभी लोगों ने अच्छी अच्छी पकवान बनाकर उस पहाड़ की पूजा करने चल दिए जहाँ पर उनकी गाय चरती थी। और सभी लोगों ने अच्छी तरीके से पूजा किए, लेकिन यहाँ पर इंद्र भगवान गुस्सा हो गए और गुस्सा होकर लगातार मूसलाधार बारिश अपनी स्टार्ट कर दी। तब पूरा गांव भगवान श्री कृष्ण को दोषी बताने लगा और बोलने लगे कि इसी के बहकावे में आकर हम लोगों ने भूल कर दी और भगवान इंद्र को नाखुश कर दिए, जिससे वो नाराज हो गए हैं और ये बारिश करवा रहे हैं। तब श्री कृष्ण भगवान ने अपनी कानी उंगली से, बोला जाता है कि कनिष्ठ उंगली से, उस पहाड़ को उठा लिए और सभी ग्रामवासियों को बोले कि आ जाइए अपने गाय बछड़े और आप जितना हो सके आप लोग इस पहाड़ के नीचे आ जाइए। और इससे भगवान इंद्र आश्चर्यचकित हो गए, ये कौन सा बालक हैं जिन्होंने इस पहाड़ को उठा लिया है। फिर भी भगवान इंद्र रुके नहीं। कहा जाता है कि लगातार 7 दिनों तक मूसलाधार बारिश करवाई और श्री कृष्ण भगवान भी डटे रहे। लगातार 7 दिनों तक अपनी उंगली पर उस पहाड़ को उठाए रखे। तब भगवान इंद्र ने समझ लिया कि ये कोई आम बालक नहीं है। तब वह भगवान ब्रह्मा के पास गए और बोले कि ये कौन है भाई। तब वो भगवान ब्रह्मा जी ने बोला कि ये साक्षात विष्णु का अवतार है, इनसे पंगा मत लीजिए। तब भगवान इंद्र जी आए और इनकी पूजा किए और उसी दिन से ये गोवर्धन पूजा जो है स्टार्ट हो गई है। और सोचा चलिए मैं भी अपनी संस्कृति को बचाए रखता हूँ और मैंने भी साबुल खेलना स्टार्ट कर दिए। पहले हमारे गांव में लगभग 16 या 1 महीना पहले से ही स्टार्ट कर देते थे साबुल, लेकिन अब सबके पास टाइम कहाँ है। एक धुआं फांद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, चलिए अब उसका आनंद उठाते हैं। और शुरुआत मैंने ही कर दिया ऐसे ही फांद कर। जितने कमेटी का आदमी है देखिएगा नहीं, अब देखिएगा कहाँ से
बहुत जोर है। आगे बढ़ना दक्षिण साइड से आप लोग बढ़ जाइए, आप लोग उधर चले जाइए। बाबू देखो नोहिता बढ़ जाइए, आप लोग बढ़ जाइए। सर पीछे सर पीछे। हाँ ए बाबू देखो दक्षिण तरफ से बढ़ जाइए। हाँ आराम से देखो, धुआं का देखो कम से कम 1 फीट दूरी से हट जाइए। धुआं को 1 फीट छोड़ दीजिए, आप लोग भागो मत जाइए। हेलो कम से कम 1 फीट दूरी भैया देखिए। हेलो ए बाबू हेलो लाठी भारी कहीं हटा तर लियो भाई। भैया का ना रह जा आराम से कैमरा हिनिया हिनिया बर्दाश्त ना भइल है निको तोरो नसीब का हो लंबी कुछ मारिए क्या
और काफ़ी संघर्षों के बाद इन 3 नौजवानों ने बाजी मार ही लिया, जिसमें एक जीत एक टारगेट के मेंबर भी थे। समाज लड़का आगे बढ़त हो हाँ प्लस लिखा सो ओमे काफी थर्ड सब लड़कन के हौसला बढ़ावे खातिर लड़का आगे बढ़त हो। चलिए हेलो आई जा फर्स्ट धीरज कुमार जी के राजमायना पैसा तो 600 रुपया हमारे पंचायत के मुखिया जी जो मुखिया जी दिले वाली 600 जीते वाला के तो धन्यवाद देना चाहता हूँ। और कहना है कि लंबी कूद में मैं मेरे पहले सबसे भैया मेरे पपलू जो कि यहाँ पर 2-3 बार हमारे जो नीरज भाई उन्होंने मेरे को बताया ये 2 जगह से प्रतियोगिता जीत के आ गया है। के नाम पे मैं खड़ा हुआ हूँ। जियो रे सर। बोलो मुखिया जी की तरफ से अपना से काफी कलम हमारा पढ़ के आगे बढ़ी है भाई, है ना देखो डब्लू मुखिया डब्लू जी मुखिया की तरफ से हमारे लिए बहुत धन्यवाद। ये हमारे लिए बहुत बड़ा पुरस्कार है। इतना ही हमारे लिए गेम कुछ नहीं था, लेकिन हम थोड़ा नर्वस हो गए, इसीलिए हमारे अगला साल के तारीख राजा बाबू जितना जुआ लड़का बड़ा सब आगे बढ़े मन सम्मान बढ़ावे खातिर मुखिया जी प्रोग्राम पहले रहे हट के बाजी रविंदर कुमार यादव चले आए एक खातिर प्रोग्राम पहले मुखिया जी की तरफ से माइक डाउन माइक। पढ़िए लिखिए मुखिया जी के बारे में बोलिए। सबसे पहले कमेटी को धन्यवाद देता हूँ। मेरे दोनों मुखिया और विजय प्रकाश जज मौसा का नाम जरूर मुनीलाल यादव दीपक यादव जीते टारगेट एक ही लक्ष्य है। इतना मैं कहकर समाप्त करता हूँ। बोला बोला बजरंगबली की जय। बोला बोला कृष्ण भगवान की जय। बोला बोला यादव परिवार की जय। ये जिंदगी ही इम्तिहान लेती है। ये आज तो हम ले रहे हैं बहुत ही टेस्टी खाने के लिए बाबा के ढाबा। भोला के गोला, भोला के बाबा के ढाबा के बाद एक भंडार, सफलता के बाद ये है भोला के गोला 4 समोसा। ये भोजपुर जिला में पड़ता है, कावना ग्राम निवासी है और बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत दूर दराज से लोग आते हैं। और आप अभी दूर में आप यदि इधर लेकर पार्सल आ गया। गाड़ी दी तो आपको देखा के अब 4 समोसा खाते हैं तो एक बार इस दुकान पर जरूर आइए और इस दुकान का क्वालिटी देखिए। पूरा भोजपुर में इनका विख्यात है समोसा दुकान। और ये लड़का अभी इसको ऐसा कमजोर मत समझिए।